झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं दयानंद राय और आज चर्चा करेंगे डीवीसी मसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के स्टैंड की। शुक्रवार को केंद्रीय बिजली मंत्री राजकुमार सिंह के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिजली कटौती के मसले पर डीवीसी को संयम बरतना चाहिए। अब हमें यह समझना होगा कि मुख्यमंत्री ने यह क्यों कहा और डीवीसी क्यों बकाया भुगतान के लिए झारखंड सरकार को कह रहा है। कोरोना काल में जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वैसे में झारखंड में बिजली में यदि कटौती की जाती है तो इससे समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि डीवीसी लगभग 10 लाख उपभोक्ताओं को 7 जिलों में बिजली की आपूर्ति करता है और उसके अधिकांश कंज्यूमर एसटी हैं। डीवीसी का झारखंड सरकार पर 5,000 करोड़ से अधिक का बकाया है और इसी बकाये को लेकर उसने पूर्व में भी बिजली की कटौती करनी शुरू की थी। यह मसला झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भी गूंजा था और लगभग अधिकांश विधायकों ने इस मसले को सदन में उठाया था। एक बार फिर डीवीसी बिजली कटौती की बात कर रहा था, तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह कहना पड़ा कि डीवीसी मामले में केंद्रीय बिजली मंत्री हस्तक्षेप करें। हेमंत सोरेन जी की बातें सुनने के बाद केंद्रीय बिजली मंत्री ने आश्वस्त किया कि वे इस मामले में डीवीसी के अधिकारियों से बात करेंगे। असल समस्या यह है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में झारखंड उतनी राशि डीवीसी को दे नहीं पाया जितनी उसे दी जानी चाहिए थी। बाद में यह बोझ हेमंत सरकार के मत्थे पे आ गया। कोरोना काल में जब सरकार के आय के स्रोत कम हुए तो इसकी वजह से सरकार के लिए भुगतान करना मुश्किल हुआ। तब भी सरकार ने मार्च तक का डीवीसी का बकाया भुगतान कर दिया है। अन्य बकाये के भुगतान के लिए भी सरकार ने डीवीसी को पत्र लिखा है, लेकिन डीवीसी की अपनी मांग है, वह बकाया भुगतान करने को कह रहा है। यह तय है कि डीवीसी की मांग जायज़ है, लेकिन कोरोना काल में हेमंत सरकार की दलील भी सही है। सही इसलिए है क्योंकि सरकार के पास राजस्व कम है और केंद्र सरकार को इस समय सहयोग करना चाहिए राज्य के साथ। डीवीसी यदि बिजली की कटौती करता है तो उसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। इस विषय पे राजनीति हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। झारखंड बिजली वितरण निगम जो इस समय राजस्व की कमी के कारण मुश्किल से गुजर रहा है, उसकी आमदनी घट गई है। ऐसे में उसके लिए बकाये का भुगतान करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। डीवीसी मामले में यदि केंद्र नरम रवैया अख्तियार करता है और राज्य सरकार भी अपनी भूमिका के अनुसार काम करती है तो परस्पर सहयोग और समन्वय से जनता मुश्किलों में आने से बच जाएगी। डीवीसी बिजली कटौती न करे, यही जनता के हित में है और हेमंत सरकार ने जो दलील दी है वह भी बहुत हद तक सही है। इस मसले पर डीवीसी का रवैया नरम होता दिख रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिजली कटौती नहीं होगी
और जनता परेशान होने से बच जाएगी। आज़ाद सिपाही देखने के लिए आपका धन्यवाद।